आकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड के पास आप जो भी ऊर्जा रूपी शब्दों को भेजते हैं, वह सिर्फ आपके शब्दों को सुनता और देखता है, लेकिन उन शब्दों के पीछे छुपे आपके भाव को नहीं। इसलिए ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा भेजने से पहले आपको यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि कहीं आपकी उस इच्छा में कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, वरना आप अपने जीवन में वैसा ही कुछ आकर्षित करेंगे। कल्पनात्मक विचारों में बहुत ही बड़ी मात्रा में शक्ति और ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड में जाती है। आपको हर वक्त उसी पॉजिटिव माइंडसेट में कल्पना करनी होगी जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आकर्षण के नियम का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ चाहते हैं और उसे ब्रह्मांड को कहकर छोड़ दें और उम्मीद करें कि एक ना एक दिन वह वस्तु आपके सामने आ जाएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आपको कर्मशील तो होना ही पड़ेगा। यह कोई ऐसी जादू नहीं है कि आपने केवल सोचा और चीजें सामने प्रकट हो गईं। यह सिर्फ आपके कर्मों को ऊर्जा प्रदान करता है। एक ऐसी जादुई चमत्कारी ऊर्जा है जो आपके कर्मों को सही डायरेक्शन में ले जाकर आप जो चाहते हैं उसे आपके सामने प्रकट कर देती है। आप जो कुछ ब्रह्मांड को देते हैं, बदले में वही दुगना वापस पाते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको केवल पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में अपनी चाहत और जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके भेजना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते समय धैर्य भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज में समय लगता है। एक पौधा एक ही दिन में बड़ा नहीं होता और पेड़ नहीं बन जाता। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करवाने में सहायता करने के लिए उसे समय दीजिए। अगर आप धैर्य रखने में असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ब्रह्मांड में नेगेटिव विचार भेज रहे हैं। ऐसा करने पर आकर्षण के नियम सही से काम नहीं कर पाएंगे और आपकी इच्छा पूरी होने में आपको बहुत ही अधिक समय लग सकता है। हर समय कल्पना कीजिए अपने पॉजिटिव भविष्य की। जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसी की कल्पना में जीवन को जीना सीखिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उस चीज को पा चुके हैं। कुछ ऐसे आनंद के साथ जीवन को जीना सीखें। जितना हो सके नेगेटिव वर्ड से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से दूर ही रहने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी कारणवश आप ना रह पाए नेगेटिव परिस्थितियों से दूर, तो उन्हें पॉजिटिव में बदलने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव विचारों का आना आज की दुनिया में एक बहुत ही आम बात है। हम सभी नेगेटिव विचारों और नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। जब कभी हम कुछ अच्छा और बेहतर काम करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिव विचार हमें कुछ भी अच्छा करने से रोकते हैं। नेगेटिव विचारों को हम इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान कर चुके हैं आज तक कि हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने नहीं देते। ऐसे विचार शुरू शुरू में जब आप कोशिश करते हैं खुद को पॉजिटिव रखने की, तो यह बहुत बार आपके लिए मुश्किल साबित होता है, क्योंकि आज तक हम नेगेटिव विचारों को ही अपनी ऊर्जा देते आए हैं। इसलिए एकदम से पॉजिटिव विचार रख पाना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल साबित होता है, लेकिन हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना है। हम जानते हैं कि यह सब एकदम से नहीं होने वाला है, मगर अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको चलना होगा और अपने विचारों को पॉजिटिव रखना होगा। इस चीज का आपको निरंतर अभ्यास करते ही रहना है। ऐसा करने से आप अपने विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने में सक्षम हो पाएंगे। परंतु अगर आपको फिर भी यह कठिन लग रहा है, तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिव मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार निरंतर करते रहिए। जैसे कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं और जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं उस सब से बहुत ही खुश हूं। मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूं बहुत आसानी से मैं पा सकता हूं। हम सभी जानते हैं कि हर चीज और हर हालात हमारे बस में नहीं होते। कभी कभी हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो हमारे पहुंच से बिल्कुल ही बाहर होते हैं। जैसे कि कोई प्राकृतिक बाधा उत्पन्न हो जाना, प्राकृतिक आपदा आ जाना, या कुछ ऐसा जो हमारे बस में ना हो। जब ऐसा कुछ हो, तो आपको यह अवश्य ध्यान रखना है कि आप खुद को कसूरवार ना ठहराए, ना ही खुद को कोई दोष देने की आवश्यकता है। आपको इन सभी समस्याओं को देखते हुए भी किसी भी तरह नेगेटिव नहीं होने देना है। आपको यह समझना और अपने आप को समझाना है कि ऐसी चीजें सभी के साथ होती हैं, आप कुछ अलग नहीं हैं। अगर आपको जीवन मिला है जीने के लिए, तो कठिनाइयां तो आएंगी ही। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह कठिनाइयों से बचा नहीं। चाहे आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, दोनों ही परिस्थितियों में आपको कठिनाइयों का सामना तो डट कर ही करना होगा। मगर एक चीज है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और वह है उन कठिनाइयों का शांति से सामना करना। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि परेशानियों से आप परेशान होने के बजाय उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा समझकर
उन्हें स्वीकार कीजिए और शांति से बैठकर यह सोचिए कि इसका निवारण किस तरह हो सकता है। आपको चाहिए कि आप रोज कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके अपना ध्यान उस पॉजिटिव माइंडसेट और अपने कल्पनात्मक विचारों पर केंद्रित करिए, जिसमें आप यही कल्पना कीजिए कि जो आप पाना चाहते हैं, जब वह आपको मिल जाएगा तो आप किस तरह उसे इस्तेमाल करेंगे या किस तरह खुश होंगे। सबसे बढ़िया है कि आप अपनी सफलता की कल्पना कीजिए। हमेशा आपकी कल्पना में आपकी सफलता ही होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप जो काम करते हैं वहां आपको तरक्की मिल रही है। आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आपको ब्रह्मांड को हर उस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो भी आपको ब्रह्मांड से या परमात्मा से मिला है। ऐसा करने से हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। जब भी आप अपने जीवन में उन सभी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको ब्रह्मांड से या परमात्मा से मिली है, तो आपको अपना जीवन और भी अच्छा और भी बेहतर लगने लगता है। और इन सब के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देने से ब्रह्मांड आपको और अच्छी चीजें प्रदान करने के लिए तैयार होता है। अपने जीवन में हर उस चीज को देखिए और सोचिए जिस भी चीज के लिए आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कर सकते हैं या करना चाहते हैं। बेहतर होगा आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप हर उस चीज का उल्लेख करें जो कुछ आपको मिला है और जिस जिस चीज के लिए आप आभारी हैं। रोज सुबह सुबह उठते ही और खासकर रात को सोने से पहले ब्रह्मांड को हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहिए और शुक्रगुजार रहिए जो कुछ आपको आज तक मिला है। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही एक पेपर पर 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसके लिए आज आप यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसा करने से आपके दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है और साथ ही आपका पूरा दिन बहुत ही खुशी में बीतेगा। हम सभी जानते हैं कि आजकल हम सभी तनाव से गुजर रहे हैं। आजकल 70% से ज्यादा लोगों को तनाव की समस्या है। आजकल हमारी जीवन शैली ही कुछ इस तरह की बन चुकी है कि तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने मन और शरीर दोनों को किसी तरह तनाव मुक्त रख सकें। और इसी के लिए बहुत ही उपयोगी तरीका है 15 मिनट की मेडिटेट रोज करना। अगर आप केवल 15 मिनट रोज मेडिटेट करते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों तनाव मुक्त रह पाएंगे। इतना ही नहीं, आप पॉजिटिव रख पाएंगे और हर वक्त अच्छा सोच पाएंगे। अगर आप एक साधारण मेडिटेशन ही करना चाहते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में बैठे जो बहुत ही आरामदायक हो। अब धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। अब अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी सांसों पर। आपको सिर्फ यह देखना है कि आपकी सांस आ रही है और जा रही है। अगर कोई विचार आते हैं तो आने दीजिए, कुछ देर बाद चले जाएंगे और केवल 15 मिनट तक आपको अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ही केंद्रित किए रहना है। अगर आपको यह मेडिटेट करने में दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप ऑनलाइन जाकर गाइडेड मेडिटेशन की भी सहायता ले सकते हैं। चिंता करना और परेशानियों से परेशान हो जाना वैसे तो स्वाभाविक है, मगर अपने जीवन में कुछ अच्छा आकर्षित करने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम अपना ध्यान चिंताओं से और परेशानियों से हटाकर केवल समाधान की ओर केंद्रित करें। इसके लिए जब भी आपको किसी भी चीज की या किसी भी तरह की चिंता सताए तो आप सबसे पहले यह सोचिए कि अतीत में जब आप आखिरी बार किसी वस्तु के लिए या किसी चीज के लिए चिंतित हो रहे थे, तब आखिरकार हुआ क्या था। तब आपको पता लगेगा कि सारी चिंताएं तो व्यर्थ ही थीं। इसीलिए यह चिंता जो आप आज इस वक्त कर रहे हैं यह भी व्यर्थ ही होने वाली है। आप इस तरह सोचिए कि जिस चीज की चिंता आप कर रहे हैं, अगर वह काम जो नहीं होना चाहिए, अगर हो भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। थोड़ी देर अगर ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो आप जान पाएंगे कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है चिंता करने की जितनी आप कर रहे हैं। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप अपने दिमाग को शांत करके परेशानी की जगह समाधान पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और जब हम अपना ध्यान समाधान पर केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड में उसी तरह की ऊर्जा जाती है और वापसी में हमें समाधान ही प्राप्त होता है। उसी तरह की ऊर्जा ही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जिस तरह की ऊर्जा हम ब्रह्मांड की तरफ छोड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहकर भी चिंता करना बंद नहीं कर सकते। तो अपनी सभी चिंताओं को एक डायरी बनाकर उस डायरी में लिखिए और फिर उस डायरी को अपनी पहुंच से बहुत दूर कहीं रख दीजिए। और ऐसा करने से आप अपने विचारों को अपने दिमाग से दूर या चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल फेंकने में सक्षम हो जाएंगे। छोटी छोटी कोशिश रोज कीजिए और लगातार कीजिए। जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
रोज कम से कम आधा घंटा जरूर निकालिए और धीरे धीरे कुछ समय और बढ़ाते जाइए अपनी मेहनत करने का। दूसरा कदम होगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे एक एक पर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करिए। एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आप हर वह छोटा छोटा लक्ष्य लिखें जो आपको बड़ा लक्ष्य पाने में सहायक हो। जैसे जैसे आप छोटा छोटा लक्ष्य प्राप्त करते जाएं, वैसे वैसे उस लक्ष्य पर निशान लगाते जाइए और बढ़ जाइए अपना दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ। ऐसा करने से बड़ा लक्ष्य पाना आपके लिए बहुत ही आसान और सहायक हो जाएगा। अपने लिए रोज एक टाइम टेबल बनाइए। अपना लक्ष्य पाने के लिए उसी टाइम टेबल के हिसाब से ही आप अपने जीवन शैली को निर्धारित कीजिए। रोज सुबह उठते ही अपने उस लक्ष्य को देखिए और मन में दोहराए कि किसी भी तरह आपको यह पाना ही है। जब हम स्वयं को स्वयं से ही जोड़ने का प्रयास कुछ क्षणों के लिए भी करते हैं तो सकारात्मकता चारों ओर विचरण करती है। अद्भुत शक्ति का संचार होता है, हृदय में दिव्यता उत्पन्न हो जाती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा सृष्टि को देंगे वैसा ही पाएंगे।